Assalamualaikum everyone. Today we are solving the questions of assignment 2 of MTH 404. Here we are discussing the first question. It have only a one question. इस क्वेश्चन में हमें क्या कुछ गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है. लेट्स स्टार्ट. इसमें हमारे पास रेंज गिवन है राइफल बुलेट की 1200 यार्ड्स. तो वो हमने सबसे पहले लिख लिया 1200 यार्ड्स. अब 1 यार्ड में एक यार्ड में 3 फीट होते हैं, तो 1200 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 फीट हमारे पास रेंज आ जाएगी. नेक्स्ट हमें कहता है व्हेन 45 इज़ द एलिवेशन ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 है. Here alpha is equal to 45. Now we are moving to the next thing. नेक्स्ट हमें ये गिवन है कि हमने ये शो करना है कि अगर राइफल से फायर हुआ है इसी एलिवेशन से, मतलब 45 से ही, और कार ट्रैवल करी थी, किससे, कार चलती कार से ना, तो कार ट्रैवल करी थी 10 माइल्स पर आवर. तो इसका मतलब स्पीड ऑफ कार आ गई 10 माइल्स पर आवर. वी टुवर्ड्स द टारगेट, टारगेट की तरफ जा रही थी. द रेंज विल बी इंक्रीज्ड बाय 220 फीट. तो ये हमें शो करना है कि रेंज शुड बी 220 फीट. तो वी इज इक्वल टू 10 माइल्स पर आवर आ गया हमारे पास. 1 माइल है 1760 यार्ड्स, तो हमने माइल्स की जगह पे 1760 यार्ड कर दिया. और 1 यार्ड हमें पता है 3 फीट होता है, तो इसमें हमने 3 फीट लिख दिया. अभी हमने ऊपर मैंने आपको बताया कि 1 यार्ड हैव 3 फीट. तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे. नीचे और था तो 1 और हैव 60 मिनट एंड 1 मिनट हैव 60 सेकेंड. तो ये सब हम कैंसिल आउट करेंगे. कैंसिलेशन के बाद क्या बचता है हमारे पास, लेट्स सी. ये 0 0 से कैंसिल हुआ, ये 0 0 से कैंसिल हुआ. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और इधर 2 के टेबल पे जाते हैं. 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 16, 88, और फिर इधर 2 3 ज़ा 6 और 244 टाइम्स 88 आ जाएगा. तो ऊपर बच गया 44, नीचे बच गया 3. 44/3 फीट पर सेकेंड हमारे पास आंसर आ गया. अगर वी नॉट हम कहते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, इनिशियल स्पीड ना, जो प्रोजेक्शन की स्पीड है वी नॉट है, तो रेंज हमारे पास, रेंज का फार्मूला है वो क्या होगा, 2v0² साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाय जी आ जाएगा. अब यहाँ से क्योंकि हमें वी नॉट की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम शफल करेंगे. अब ये जी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो गए. वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ गई. वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. जब स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी. और ये सर्वाइव करेगा, और यहाँ से वी नॉट की ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ आर जी डिवाइड बाई 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा. अब हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन की. रेंज हमारे पास 3600 फीट था. ग्रेविटी अगर आपने, क्योंकि हमारे पास सारा कुछ फीट में है, तो फीट में लेना चाह रहे हैं. वैसे तो 9 मीटर पर सेकेंड स्केयर होती है, लेकिन फीट में अगर हम जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू 32 फीट होती है, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन अगर हम करना चाहें तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32 होता है. 16 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 57,600 आ जाएगा. इसका रूट लेंगे तो 240 आ जाएगा. और ये जो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है ये एज इट इज़ सर्वाइव करेंगे, ठीक है जी. ये वी नॉट की वैल्यू. अच्छा जी, रेंज इज इंक्रीज हुआ है. हमने कहा R2 माइनस R1 करेंगे तो रेंज इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमें रेंज इंक्रीज़ की वैल्यू भी बतानी है. 220 फीट आता है तो वो हमने कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम R1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. वो क्या है, R1 अगर हम कहते हैं कि जो फर्स्ट रेंज है वो हमारे पास आ रही है हॉरिजॉन्टल स्पीड और टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई करके आ रही है. तो R1 को हम निकाल देते हैं हॉरिजॉन्टल स्पीड और टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई करके. हॉरिजॉन्टल स्पीड हमारे पास, हॉरिजॉन्टल में हमें पता है कि अल्फ़ा होता है एंगल कॉस अल्फ़ा, तो वी नॉट कॉस अल्फ़ा आएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2v0 साइन अल्फ़ा बाय जी. तो इसमें हमारे पास ये R1 का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है बाय यूजिंग द फार्मूलाज, बोथ फार्मूलाज, ठीक है जी. जब राइफल को फायर किया जाता है इसी सेम एलिवेशन के साथ, यानी 45 के साथ, और स्पीड कार की ट्रैवल हो रही है कैपिटल V स्पीड के साथ टुवर्ड्स द टारगेट, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या बनेगी, वी नॉट कॉस अल्फ़ा, और उसमें इंक्रीज़ क्या आएगा, बाय V. तो V से इंक्रीज़ जब होगी तो ये बनेगा वी नॉट कॉस अल्फ़ा प्लस V. तो हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या बन गई जी, वो बन गई हमारे पास वी नॉट कॉस अल्फ़ा प्लस वी. R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो जो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड थी उसकी जगह पे आ जाएगा वी नॉट कॉस अल्फ़ा प्लस वी, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वही रहेगा 2v0 साइन अल्फ़ा बाय जी, जैसा कि R1 में था. अब R2 माइनस R1 करना है तो R2 की जगह पे R2 की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. R1 की जगह पे जो R1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी वी नॉट कॉस अल्फ़ा इंटू 2v0 साइन अल्फ़ा बाय जी, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे. दोनों को हम माइनस करेंगे. अब देखें क्या है कि दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2v0 साइन अल्फ़ा बाय जी कॉमन आ रहा है, तो इधर रह गया वी नॉट कॉस अल्फ़ा प्लस वी, और
आंसर रहेगा माइनस वी नॉट कॉज अल्फ़ा। तो ये एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, बोथ आर कैंसिल विद ईच अदर, ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे सिर्फ वी बच गया, कैपिटल वी। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 माइनस R1 की जगह वैल्यू आ जाएगी 2V0 V साइन अल्फा बाई जी। नाउ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज हेयर, 2 एज इट इज आ जाएगा। V0 की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की हुई है 240 बाई साइन अल्फा कॉस अल्फा, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैपिटल वी की जगह हम कैपिटल वी की वैल्यू वो है ना 10 माइनस बार आर वाली, जो वो 44/3 थी, तो वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन अल्फा एज इट इज रहेगा, ग्रेविटी की जगह 2 फीट आ जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर लेते हैं। कैसे कैंसिलेशन करेंगे ये देखें ना, 2 1 2, 2 16 32 हो जाएगा। ठीक है जी, ये 3 यहाँ पे डिवाइड में था, इधर डिनोमीटर में ही आ जाएगा। ये भी स्क्वायर रूट वाला भी डिवाइड में था, डिनोमीटर में ले आए। साइन अल्फा ऊपर रह जाएगा, 240 और 44 ऊपर रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिलेशन करते हैं। यहाँ से क्या हो सकता है जी, 2 8 16। अब मैं यहाँ से 2 के टेबल पर काट रही हूँ, 2 1 2, 2 2 4 और 0, फिर 2 4 8 और 2 6 12 और 0, फिर 2 2 4, 2 30 टाइम्स, 2 1s are 2 15 टाइम्स और ये 3 1s are और ये 3 5 तो ऊपर रह गया 5 और 44, 5 और 44 इस तरीके से आए हैं। और अगर एक पावर है तो उसको हाफ में लिख सकते हैं ना, 2 हाफ पावर्स में, तो साइन अल्फा था 2 हाफ में हमने लिख दिया। अब यहाँ से ये बोथ आर कैंसिल विद ईच अदर, तो साइन अल्फा बाय कॉज अल्फा क्या बनता है, इनका होल अगर मैं ले लूँ, मतलब होल पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये एक स्टेप हम यहाँ पे कर लेते हैं, 5 और 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 220 आ जाएगा। तो साइन अल्फा बाय कॉज अल्फ़ा होल स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तब ये टेंजेंट अल्फ़ा का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अल्फ़ा की जगह 45 पुट कर देता है, टेंजेंट 45 1 होता है, इसका लेख भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। टेंजेंट 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 ही होगा। तो इस वजह से 220 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 220 फीट आ गया। और हमें यही शो करना था कि रेंज विल बी इंक्रीज बाय 220 फीट। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है।